नमस्कार दोस्तों, मैं शहंशाह सफ़ी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे मानव कंकाल तंत्र। देखें मानव कंकाल तंत्र क्या होता है। इसमें मानव कंकाल तंत्र को पढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र वह तंत्र होता है जिसके द्वारा मानव शरीर को संरचना प्रदान की जाती है, उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। या कह सकते हैं जो शरीर को फ्रेम ढांचा बनाता है, शरीर का फ्रेम तैयार करता है, उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। ऐसा तंत्र जिसके द्वारा शरीर की संरचना तैयार की जाती है या शरीर का फ्रेम तैयार किया तो उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। मानव कंकाल तंत्र देखें, मानव कंकाल तंत्र क्या होता है। मनुष्य में मनुष्य वयस्क में कुल 206 हड्डियां होती हैं। उन 206 हड्डियों के समूह को जो कहा जाता है उसे मानव कंकाल तंत्र या कंकाल तंत्र कहा जाता है। देखें शिशुओं में इनकी संख्या, हड्डियों की संख्या 300 होती है, जबकि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल होता है। एक होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है, जबकि उपांगीय कंकाल को अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। अक्षीय कंकाल में 80 बोन्स होते हैं, 80 हड्डियां होती है, जबकि उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। अक्षीय कंकाल में 80 बोन्स होती है, जबकि उपांगीय कंकाल में 126 बोन्स होती हैं। देखें अक्षीय कंकाल क्या होता है। अक्षीय कंकाल करोटी, मेरुदंड और स्टर्नम रिब्स से मिलकर बना होता है, यानी कि इतना जो पार्ट होता है रिब्स रिस्ट तक का उसे अक्षीय कंकाल कहा जाता है। अक्षीय कंकाल को 4 भागों में बांटा गया, पहले करोटी को, फिर मेरुदंड, स्टर्नम, फिर रिब्स। देखें करोटी क्या होती है। करोटी में कितनी हड्डियां होती हैं। करोटी जो होती है इसे स्कल कहा जाता है, या कह सकते हो खोपड़ी की हड्डियां, खोपड़ी कह सकते हो। स्कल में 22 बोन्स होती हैं। स्कल में 22 बोन्स होती हैं। इनमें 22 बोन्सों को 2 पार्टों में बांटा गया। पहला पार्ट क्रेनियल या कपाल, पहला पार्ट क्रेनियल या कपाल कहा जाता है, जिसमें 8 बोन होती हैं, जबकि फेशियल दूसरा होता है फेशियल बोन। फेशियल बोन यानी कि हमारे चेहरे में जो बोन होती हैं वो 14 बोन्स होती हैं, और क्रेनियल जो ऊपरी पार्ट होता है इसमें कितनी 8 बोन्स होती हैं। इसमें कान होते हैं, कान में 3 बोन्स होती हैं, जिसे पहली बोन्स होती है जिसे मैलियस कहा जाता है, दूसरी स्टेपस होती है जबकि, और तीसरी इनकस होती है। कान में 3 बोन होती हैं, एक कान में 3 बोन और दूसरे कान में 3 बोन, यानी कि कानों में कुल मिला के 6 बोन्स होती हैं, जिनमें से पहली मैलियस होती है, दूसरी स्टेपस होती है और तीसरी इनकस होती है। स्टेपस को मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है, जो कि कान में पाई जाती है, या कह सकते हो स्टेपस को मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है जो कान में पाई जाती है। देखें इसके बाद बात करते हैं मेरुदंड। मेरुदंड में कुल मिला के मेरुदंड या फिर कह सकते हो वर्टिब्रल कॉलन, मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलन में कुल मिला के 26 बोन्स होती हैं। कितनी 26 बोन्स होती हैं मेरुदंड में, 26 बोन्स होती हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया। मेरुदंड को 5 भागों में बांटा गया। 5 भाग यानी कि एक पहला पार्ट जो होता है सर्विकल होता है, यानी कि गर्दन वाला जो पार्ट होता है वो सर्विकल होता है। इसमें से कुल मिला के 7 बोन्स होती हैं। सर्विकल में 7 बोन्स होती हैं, जबकि थोरेसिक दूसरा पार्ट होता है मेरुदंड का, थोरेसिक यानी कि बच्छिया गुहा, जिसमें या इसे कह सकते हो बच्छिया गुहा या फिर छाती की जो हड्डियां होती हैं उसे थोरेसिक बोन्स कहा जाता है। इस छाती की हड्डियों में 12 बोन्स होती हैं। थोरेसिक बोन्स यानी कि 12 संख्या होती है इनकी। लुम्बर कार्ट कहते हैं इसे, लुम्बर या कार्ट कहते हैं। ये जहाँ कार्ट वो पार्ट होता है जहाँ से हम लोग जीन्स पहनते हैं, उसे लुम्बर कहा जाता है। इसमें कुल 5 हड्डियां होती हैं। इसके बाद होता है सैक्रल, सैक्रल यानी कि त्रिक होता है, इसे हिंदी में त्रिक कहा जाता है, जबकि इसमें एक बोन होती है कॉक्सियल बोन या अनुत्रिकास्ती या कॉक्सियल बोन। ये कॉक्सियल बोन वर्टिब्रल कॉलम की अंतिम बोन होती है, या कह सकते हो ये वर्टिब्रल कॉलम की मेरुदंड की अंतिम बोन होती है। इसकी संख्या 1 होती है। कुल मिला के मेरुदंड में 26 बोन्स होती हैं। 12 बोन्स गर्दन में होती हैं, बच्च में यानी कि छाती में 12 बोन्स होती हैं, गर्दन में 7 बोन्स होती हैं। कार्ट जहाँ से हम लोग जीन्स या पैंट पहनते हैं वहाँ से हम उसे 5 बोन्स होती है, उन्हें कार्ट का एक त्रिक होता है, एक अनुत्रिकास्थ होता है। ये मेरुदंड की अंतिम बोन्स होती है, जबकि मेरुदंड की प्रथम बोन्स जो होती है उसे एटलस कहा जाता है, जो गर्दन में पाई जाती है। मेरुदंड की
पहली बोन्स होती है जिसे एटलस कहा जाता है जो कि गर्दन में पाई जाती है, और अंतिम बोन कॉक्सियल बोन होता है, इसे टेल बोन भी कहा जाता है या फिर पूंछ की हड्डी भी कहा जाता है। तो कॉक्सियल बोन को टेल बोन कहा जाता है या फिर पूंछ की हड्डी कहा जाता है। अनुत्रिकास्थ कहा जाता है, किस में पाई जाती है? मेरुदंड में पाई जाती है। टेल बोन मेरुदंड में पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं स्टर्नम। स्टर्नम जो इस छाती का पार्ट होता है, इसमें जिसमें पसलियां जुड़ी होती हैं, वो एक हड्डी होती है, उसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। इसके बाद बात करते हैं रिब्स यानी कि पसलियों की संख्या। पसलियां कितनी होती हैं? मानव शरीर में पसलियों रिब्स जो होती हैं उनकी संख्या 24 बोन्स होती है। उस 24 बोन्स से मिलकर बनी है, यानी कि एक पार्ट में 12 बोन्स और दूसरे पार्ट में 12 बोन्स। देखें रिब्स 3 प्रकार की होती हैं, एक होता है ट्रू रिब्स, एक होता है फॉल्स रिब्स, एक होता है फ्लोटिंग रिब्स। रिब्स जो होती है 3 प्रकार की होती है। रिब्स जो होती हैं 3 प्रकार की होती है, एक होता है ट्रू रिब्स, एक होता है फॉल्स रिब्स, एक फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स को यथार्थ पसलियां कहा जाता है, जबकि फॉल्स रिब्स को गोबड़ पसलियां कहा जाता है। फ्लोटिंग रिब्स को चार्ल्स पसलियां कहा जाता है। देखें ट्रू रिब्स क्या होती हैं, यथार्थ पसलियां क्या होती हैं? जो 1 से लेकर 7 पैर तक जितनी हड्डियां पसलियां होती हैं उन्हें यथार्थ पसलियां कहा जाता है, ट्रू रिब्स कहा जाता है। 1 से लेकर 7 पैर तक की जितनी पसलियां होती हैं उन्हें ट्रू रिब्स या यथार्थ रिब्स कहा जाता है, यथार्थ पसलियां कहा जाता है। जबकि 8 से 10 पैर तक की जो पसलियां होती हैं उन्हें फॉल्स रिब्स कहा जाता है, गोबड़ पसलियां कहा जाता है। जबकि फ्लोटिंग पसलियां जो होती है 11 और 12वीं पेयर्स, जो 11वां और 12वां पेयर्स होता है उसे हम लोग फ्लोटिंग कहते हैं, चार्ल्स पसलियां कहते हैं। फ्लोटिंग पसलियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सांस लेने पर हल्की हल्की हलती हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग पसलियां कहा जाता है। या चार्ल्स पसलियां यही पसलियां होती है जो सांस लेने पर हलती दिखाई देती हैं। ये कुल मिला के अच्छे कंकाल में 80 बोन्स होते हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे सामने देख सकते हैं। उसे पहला करोटी में 22 बोन्स पाई जाती हैं, जबकि मेरुदंड में वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स पाई जाती है। स्टर्नम में 1 बोन पाया जाता है। रिब्स में 24 बोन्स पाए जाते हैं। 24 बोन्स को 3 पार्टों में ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। देखें फ्लोटिंग रिब्स 1 से 7 तक होती हैं और फॉल्स रिब्स जो होती हैं 8 से 10 होती हैं, जबकि फ्लोटिंग रिब्स 11 से 12 होती हैं। मेरुदंड को 5 भागों में सर्विकल, थोरेसिक, लुम्बर, स्कैरल और कॉक्सियल। देखें इसके बाद उपांगीय कंकाल की बात करते हैं। देखें उपांगीय कंकाल क्या होता है? उपांगीय कंकाल जो उप अंग का मतलब यानी कि जो हमारे हाथ पैर होते हैं उनसे जो मिलकर बना होता है कंकाल, उसे उपांगीय कंकाल कहा जाता है। देखें इसमें कुल मिला के 126 बोन्स होती हैं। उपांगीय कंकाल में 126 बोन्स होती हैं। इसे 2 पार्टों में बांटा गया, एक लिम्ब, एक गिर्डल्स। गिर्डल्स का मतलब मेखलाएं होती हैं, लिम्स का मतलब पाद होते हैं यानी कि हाथ पैर। लिम्स का मतलब पाद होते हैं या गिर्डल्स के मतलब मेखलाएं। और मेखलाएं वो पार्ट, मेखलाएं क्या होती है देख लें, मेखलाएं को देख लें पहले। इसमें कुल मिला के मेखलाओं की संख्या 6 होती है। और लिम्स जो पाद होते हैं वो कितनी संख्या होती है? 120 संख्या होती है। लिम्स जो होते हैं 120 होते हैं, जबकि गिर्डल्स होती है 6 होते हैं। लिम्स गिर्डल्स क्या होते हैं देख लेते हैं इन्हें। गिर्डल्स जो अच्छे कंकाल को उपांगीय कंकाल से जोड़ने का काम करते हैं उन्हें गिर्डल्स कहा जाता है। जैसे सोल्जर की जो होती है इसे पेल्विक गिर्डल्स कहा जाता है। ये इन्हें पेल्विक गिर्डल्स कहा जाता है। ये गिर्डल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक पेक्युलर गिर्डल्स होता है, एक पेल्विक गिर्डल्स होता है, जिसे जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें गिर्डल्स में कुल में 6 हड्डियां होती हैं। देखें इसके बाद बात करते हैं पाद। देखें पाद में 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि लिम्ब, फोर लिम्ब या हैंड लिम्ब, आगे के पैर या पीछे के पैर, अग्रपाद या पश्चपाद। अग्रपाद जो होते हैं फोर लिम्ब या हैंड कह सकते हो इन्हें, हाथ जो होते हैं या फोर लिम्ब कहते हैं हैंड को, और हिंड लिम्ब को लेग कहते हैं, टांग कहते हैं। यानी कि जो फोर लिम्ब हाथ में जो हड्डियां होती हैं वो 60 बोन्स होती हैं, जबकि पैर में भी 60 बोन्स होती हैं। हाथ और पैर में 60 बोन्स 60 होती हैं, यानी कि पादों में कुल मिला के 120 बोन्स होती हैं। इसके बाद देखें फोर लिम्ब जो होता है वो एक राइट हैंड होता है और लेफ्ट हैंड होता है। हाथ जो होता है दो होते हैं, दोनों एक एक हाथ में 30 बोन्स होती हैं। देखें 30 बोन्स पहली बोन्स को ह्यूमरस कहा जाता है, जबकि रेडियस और अल्ना होती है। एक कार्पल्स होता है, मेटाकार्पल्स होता है, फ्लेंजेस होता है। देखें इन 30 बोन्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। देखें कंधे से लेकर कोहनी तक के जो बीच में बोन्स पाई जाती है इसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। यहाँ कंधे से लेकर कोहनी तक जो बोन्स पाई जाती है एल्बो तक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। ये इसके बाद कोहनी से लेकर कलाई तक
यानी कि क्यूनी से लेकर कलाई तक जो हड्डी पाई जाती है उसे रेडियस और अल्ना कहा जाता है। ये दो हड्डियां होती हैं, इसमें दो हड्डियां होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, रेडियस और अल्ना कहा जाता है। इसमें दो हड्डियां होती हैं। इसके बाद कार्पल्स होता है। कार्पल्स का मतलब जो कलाई की हड्डियां होती हैं इन्हें रिंग बोन भी कहा जाता है, यानी कि ये जो हड्डियां होती हैं इनमें रिंग की तरीके से होती हैं। इनकी संख्या 8 होती है। कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं, जिन्हें कार्पल्स कहा जाता है। जबकि मेटाकार्पल्स यानी पाम की बोन्स भी इन्हें कहा जाता है। मेटाकार्पल्स को पाम बोन्स कहा जाता है। इनकी संख्या 5 होती है। इस पाम में कितनी संख्या होती है, हड्डियां कितनी, 5 संख्या होती है। इन्हें मेटाकार्पल्स कहा जाता है या पाम बोन्स भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं फलेंजेस यानी कि अंगुलियां जो होती हैं, अंगुलियों की संख्या कितनी होती है, अंगुलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, या डिजिट बोन्स भी कहा जाता है। इन्हें फलेंजेस को डिजिट बोन्स कहा जाता है। इन्हें इनकी संख्या अंगुलियों में 14 बोन्स होते हैं। फलेंजेस जिन्हें कहा जाता है, देखें इस प्रकार 30 बोन्स होते, एक हाथ में 30 बोन्स होते हैं। देखें पहला ह्यूमरस कहा जाता है। कंधे से लेकर क्यूनी तक के पार्ट को ह्यूमरस कहा जाता है। क्यूनी से लेकर एल्बो तक के पार्ट को रेडियस और अल्ना, दो क्यूनी से लेकर कलाई तक की जो हड्डियां होती हैं उन्हें रेडियस और अल्ना कहा जाता है। इसमें 2 हड्डियां होती है। कलाई में 8 हड्डियां होती है जिसे कार्पल्स कहा जाता है। जबकि मेटाकार्पल्स पाम बोन्स को कहा जाता है। इसमें कुल मिला के 5 हड्डियां होती हैं। फलेंजेज यानी कि अंगुलियों में कितनी 14 बोन्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसी प्रकार जिस प्रकार इस राइट हैंड में 30 बोन्स होती हैं उसी प्रकार लेफ्ट हैंड में भी 30 बोन्स होती हैं। देखें इसके बाद लेग की बात करते हैं। राइट लेग या लेफ्ट लेग दो टाइप होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। देखें राइट लेग में क्या होता है, सीधी टांग में देखें इसमें भी कुल 30 हड्डियां होती है। पहली हड्डी जो होती है फीमर कहा जाता है। पहली हड्डी को फीमर कहा जाता है, जो कूल्हे से लेकर नी कैप तक होती है, यानी कि घुटने तक होती है। उस हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, सबसे कठोर हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। और जबकि सबसे छोटी हड्डी अभी बताया था स्टेपस होती है, जो कान में पाई जाती है। कान में 3 तरीके की हड्डियां पाई जाती हैं, एक मैलियस होता है, एक स्टेपस होता है, इंकस होता है। ये सबसे छोटी स्टेपस होती है मानव शरीर की, जबकि सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, जो जिसे जांग की बोन या थाई बोन भी कहा जाता है। जांग की हड्डी या थाई बोन भी कहा जाता है और इसे फीमर भी कहा जाता है। ये इनकी संख्या 1 होती है। जबकि नी कैप से लेकर एंकल तक यानी कि एड़ी तक जो हड्डियां पाई जाती हैं इनकी संख्या 2 होती है। जिस प्रकार यहाँ से लेकर क्यूनी से लेकर कलाई तक 2 हड्डियां होती हैं, उसी प्रकार नी कैप से लेकर एंकल तक यानी कि एड़ी तक, घुटने से लेकर एड़ी तक जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या 2 होती है, जिन्हें टिबिया और फिबुला कहा जाता है। टिबिया और फिबुला कहा जाता है, इनकी संख्या 2 होती है। इसके बाद बात करते हैं टार्सल्स यानी कि मतलब एंकल बोन्स, या कह सकते हो इसे एड़ी की हड्डियां। ये टार्सल्स जो होती है इन्हें एड़ी की हड्डियां कहा जाता है। इनकी संख्या 7 होती है। इसके बाद बात करते हैं मेटाकार्सल, जैसे मेटाटार्सल्स या जैसे पाम बोन्स में 5 बोन्स होती थी, उसी तरीके से पाँव में भी, पैर में भी वो होता है, उसमें भी उसे मेटाकार्सल्स कहा जाता है। तो उसमें भी 5 बोन्स होती हैं। इसके बाद बात करते हैं फलेंजेस की संख्या देखें। फलेंजेस या इन्हें भी डिजिट बोन्स कहा जाता है। जिस प्रकार हाथ में उंगलियां होती हैं 14, उसी प्रकार पैर में भी 14 बोन्स होती हैं। इसके बाद देखें एक अतिरिक्त 30 बोन्स में यहाँ पे टार्सल्स में 7 बोन्स होती हैं, जबकि यहाँ इसमें हैंड में कार्पल्स में 8 बोन्स होती हैं। यहाँ पे एक 7 टार्सल्स में एक बोन मिस हो जाती है, जिसे पटेला या ये बोन से घुटने की बोन या एंकल नी कैप भी जिसे कहते हो, घुटने की बोन हड्डी या फिर नी कैप कहते हो। नी कैप जो होता है उसे पटेला कहा जाता है। ये इसे एक हड्डी होती है, इसे नी कैप कहते हैं। इस प्रकार एक टांग में या एक लेग में 30 बोन्स होती हैं और एक हाथ में 30 बोन्स होती हैं। कुल मिलाकर दोनों हाथों में 60 बोन्स होती हैं और दोनों टांगों में 60 बोन्स होती हैं। इस प्रकार कुल 120 बोन्स होती हैं। मेखलाएं देख लिया, हड्डियां जितनी 200 की 200 थी वो 206 थी, वो 206 हो गई। देखें मनुष्य शिशुओं में कुल मिलाकर 306 बोन्स होती हैं, जबकि वयस्क में शिशुओं में 300 बोन्स होती है, जबकि वयस्क में 306 बोन्स होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।